8 मई को दिलीप भैया के द्वारा पटना में TRE-4 का विज्ञापन जल्दी से जल्दी जारी कराने के लिए महाआंदोलन का आयोजन किया गया है। स्वयं उनके द्वारा ये घोषणा की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि TRE-4 के सभी अभ्यर्थी अपने घरों से बाहर निकलिए। जो छात्र अब तक घर में बैठे हुए हैं उनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप एकता नहीं दिखाएंगे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये विज्ञापन किसी भी कीमत पर नहीं आ पाएगा। आप देख ही रहे हैं कि लगातार सरकार के द्वारा BPSC के द्वारा केवल पोस्टरबाजी हो रही है, केवल झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। लेकिन आज 2 सालों से लाखों छात्र 10-15 लाख की संख्या में TRE-4 के अभ्यर्थी हैं, केवल एक विज्ञापन के लिए इंतजार कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व तो इन नेताओं ने और अधिकारियों ने परीक्षा और परिणाम की तिथि भी घोषित कर दी थी, लेकिन विज्ञापन का उस समय भी कहीं अता पता नहीं था। और आज भी BPSC के द्वारा उनके ऑफिशियल कैलेंडर में TRE-4 की परीक्षा की तिथि और उसके परिणाम की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। तो ये हमारे छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये मांग करते हैं कि TRE-4 का विज्ञापन अविलंब निकाला जाए और इसी के उपलक्ष्य में पटना कॉलेज में हम सभी छात्र बंधुओं को पहुंचना है और अपनी ताकत दिखानी है। 10 लाख से ऊपर हमारी संख्या है, लेकिन बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है। यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी आंदोलन में उसका 10% भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर पहुंच भी पा रही है तो वो प्रभावशाली नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचे तो आपको अपनी उपस्थिति भारी संख्या में दर्ज करानी होगी। पिछली बार जब गर्दनी बाग में हमारे छात्र नेता दिलीप भैया के द्वारा अनशन का आयोजन किया गया था, 1 दिवसीय अनशन का, तो उसमें केवल 500 से 700 ही लोग बड़ी मुश्किल से आए थे। ये कितने शर्म की बात है और दुखद है कि लाखों की संख्या में जहां अभ्यर्थी है वहां 500-700 ही आए अनशन पर। बाकी अभ्यर्थी क्या कर रहे थे? हजारों छात्र तो पटना में ही पढ़ते हैं, वे भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। पता नहीं किस कार्य में वे व्यस्त थे कि केवल सेट प्रैक्टिस से, केवल अध्ययन करने से ये इस बिहार जैसे राज्य में नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए छात्रों को बार बार आंदोलन करना पड़ता है, सरकार के सामने अपने हक के अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना ही पड़ता है। इसलिए आप छात्र अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए भारी संख्या में सड़कों पर उतरिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। दूर दूर से तो छात्र आ जाते हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से छात्र आ जाते हैं, लेकिन जो लोकल होते हैं, जो पटना में रहकर तैयारी करते हैं, वे ही नहीं आ पाते। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने घरों से बाहर निकलें और हजारों लाखों की संख्या में पटना की सड़कों पर उतरें और लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को सरकार तक रखें और जल्द से जल्द विज्ञापन निकलवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। और जो ये नया नियम एक लागू हुआ है PT और मेंस, इसका सभी शिक्षक अभ्यर्थी दिल से विरोध करते हैं। ये हमें स्वीकार नहीं, कोई नया प्रयोग TRE-4 में स्वीकार नहीं, क्योंकि छात्र पहले से ही सीटेट स्टेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और अब BPSC का देंगे एग्ज़ाम। अब इसमें जो एकल एग्ज़ाम था उसमें 2 एग्ज़ाम कर दिया। ये हमें स्वीकार नहीं है। हम TRE-4 के साथ कोई नया प्रयोग नहीं होने देंगे। आप अंत में मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से, जो लाखों की संख्या में हैं, उनसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, थोड़ा कष्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। और अगर आप ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपकी मांग
नहीं सुनी जाएगी और आप बेरोजगार रह जाएंगे और किसी दूसरे राज्य में जाकर, किसी कारखाने में, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपको काम करना पड़ेगा और प्रताड़ित होना पड़ेगा। लगातार नोटिफिकेशन में देरी से छात्रों की उम्र सीमा भी समाप्त हो रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। इसके लिए भी हम लोगों को 8 तारीख को पटना में सुबह 10 बजे 8 मई को वहाँ उपस्थित होना है और भारी संख्या में उपस्थित होना है। धन्यवाद।